अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम है। तो मैंने सोचा लाएँ अपने अपार्टमेंट की खिड़की से, किचन की खिड़की से बाहर का व्यू आपको दिखा दूँ कि किस तरह का व्यू हो रहा है इस वक्त। धूप कैसी है? धूप बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत हल्की सी भी नहीं है, लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है। और ये आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल की तरफ, और बटर का पैकेट जो है वो खोल रही हूँ और बटर को निकाल के इसका जो कंटेनर होता है उसमें डालूँगी। जो बड़े वाले मक्खन आते हैं उसका मैं रख लेती हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ ये। और इस वक्त जो है ना, मक्खन लगाने से ज़्यादा मक्खन निकालना मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि लोग मक्खन तो बड़ी आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन जब एक हाथ में मोबाइल हो और एक हाथ से आप वीडियो भी बना रहे हो और उससे मक्खन भी निकाल रहे हो दूसरे हाथ से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ और खैर मैं कामयाब हो गई मक्खन रखने में। तो बस यहाँ पर मक्खन लगाते लगाते की बातें करते करते मैंने तो जी लगा दिया मक्खन एक स्लाइस पे, और बैठ के खा भी गई मैं एक स्लाइस। और पता ही नहीं चला कि मैं तो व्लॉग बना रही थी, दिखाना भी याद नहीं रहा। तो बस ये खैर मैं मक्खन का जार लेके आपके साथ बातें कर रही हूँ, और फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे तो व्लॉग बनाना था, ये मैं एक ही क्लिप पे अटकी हुई वॉइस ओवर करे जा रही हूँ। आगे तो मैं एक स्लाइस भी खा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो खैर दूसरे स्लाइस से ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपना व्लॉग वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो मैंने दूसरे स्लाइस से अपना वॉइस ओवर कर लिया, क्योंकि इससे कम तो मैं खाती नहीं हूँ, 2 स्लाइस मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये बस मेरा दूसरा स्लाइस है, और हाथ में मेरे मोबाइल है। तो बस आपके साथ बातें हो रही हैं और ये काम भी हो रहे हैं। सुबह का नाश्ता ये खा कर लूँगी ना, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और फिर इसके बाद का जो व्लॉग है ना, वो खुरर फुरर वाला व्लॉग है, जिसमें आपको शॉपर्स की इतनी आवाज़ें आएंगी। नाश्ते से फारिग होने के बाद घर के काम शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा सौदा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा मॉल वगैरह जो है बाद में जाएंगे, अभी जो ज़रूरत की चीज़ें वो मंगा लें। तो मैंने यहाँ से ये डेयरी किंग मंगाया है। ये दूध बहुत अच्छा होता है मीठा वगैरह बनाने के लिए। तो ये भी ख़त्म था, आज सोचे थी कोई मीठा बना लिया जाए। साथ ही मैंने चिकन की कलेजी मंगाई है। बस ये कलेजी तो खैर मैं रात में बनाऊंगी, अभी तो मैं बना रही हूँ बेसन के पराठे। आज सबका दिल चाह रहा था, और सर्दियाँ होती हैं तो इसी तरह के खाने खाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया मंगाया था, मेरे हस्बैंड जो है हरी मिर्चें भी ले आए, और हरी मिर्चें पहले ही काफ़ी सारी रखी हैं। फिर मैं सोच रही हूँ हरा धनिया भी बहुत अच्छा सा फ्रेश फ्रेश है, देखें। तो मैंने सोचा इसका ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चटनी बना के रख दूँगी, तो फिर रायता वगैरह बनाने में आसानी रहती है। या आप चटनी बना के खाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। तो ये करूँगी। साथ ही मैंने दही मंगाई है, तो ये भी चिकन वगैरह की कलेजी में काम आएगी, और बेसन के पराठों के साथ भी खाई जाएगी। और चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी भी मैंने यहाँ से भी 1 किलो ही मंगाई है, ज़्यादा नहीं मंगाई। कल परसों मैं इम्तियाज़ जाऊँगी तो फिर वहाँ से लेके आऊँगी। तो बस ये चीनी आ गई है, अब इनको जगहों पे पहुँचाती हूँ। बस चीनी का डिब्बा उठा के लाई थी, पता नहीं कहाँ से चीज़ें वाइट वाइट से, बहुत बारीक बारीक से पार्टिकल्स से हैं। वैसे तो ये खैर चीनी के होंगे, अंदर की साइड भी लग रहे हैं। तो ये उनको साफ़ करके भर दूँ, फिर ये कि धोऊँगी तो मैं अभी इस चीनी के ख़त्म होने के बाद। और जब मैं इम्तियाज़ से बड़ा वाला बैग लाऊँगी ना, फिर ये जो जार हैं ये मैं धो दूँगी उस टाइम में, क्योंकि धुलने तो चाहिए और मैं धोती भी रहती हूँ। और ये कि अभी ये कि साफ़ कर रही हूँ। तो गर्मियाँ होती हैं ना, तो मैं ये चीनी जो होती है ना पैकेट के साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में ना चींटियाँ आ जाती हैं अक्सर। लेकिन अब सर्दी है तो अब ये है कि मैं ऐसे ही भर के रखती हूँ। और नॉट भी ऐसी लगी हुई है कि मेरे से तो खुलती भी नहीं है। लोग ये नॉट पता नहीं कैसे लगाते हैं, आपको दिखाती हूँ इतना टाइट सी नॉट होती है। अक्सर पता नहीं दुकानदारों को कैसे प्रैक्टिस होती है, इतनी बारीक सी लगा देते हैं, हमसे तो खुलती ही नहीं है किसी तरह से भी। बहुत सारे जो होते हैं ना रबर बैंड लगा के देते हैं, वो ईजी रहता है। ये चलो शुक्र खुल गई, और मैं इसे इसके अंदर कर रही हूँ। बढ़ने से होता है ना, निकालने में आसानी रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा जार तो हम नहीं यूज़ करेंगे, डिब्बा कह लें कंटेनर कह लें, जार कह लें। तो इतना बड़ा रोज़ तो नहीं यूज़ करेंगे, छोटे वाले में रख देती हूँ।
तो बस वही है। अब इनको छोटे में निकाल देंगे, जो थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है रोज़ाना। आप लोग बताइएगा ज़रूर, आप लोग कौन कौन ऐसा करते हैं कि बड़े के बाद छोटे में भी रखता होगा। वैसे अक्सर घरों में यही होता है, तो बस हम भी ऐसे ही कर देते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी जो अपने दुपट्टे पे भी आयरन कर रही है, कपड़े चेंज करने के लिए निकाल लेंगे। तो बस मैंने कल आओ थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड कर लें। अब ये के साथ साथ काम भी हो रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा होता है ना, लाइट चली जाती है, तो मैं कहती हूँ आयरन वगैरह के काम सुबह ही कर लो, फिर उसके बाद घर के काम भी करते रहो, और फिर फारिग होकर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो। तो बस वही काम हो रहा है। तो चलें फिर। और ये देखें, ये धागा भी एक लटक रहा है, इसको काट दूंगी, बुरा लग रहा है। और हमारे कलर हुआ था ना, तो इस डिवाइडर पर बड़ी छींटें आई थी, क्योंकि हमने लाउंज में ही रख दिया था। तो ये कि इन सब चीज़ों पर वार्निश करानी है, लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी ना, फिर कराऊंगी। वरना सर्दी में ये होता है कि वार्निश जो होती है ना, सूखती बहुत देर से और उसमें चिपक रह जाती है। तो ये इंशाल्लाह गर्मी में कराऊंगी ये सब फर्नीचर को वार्निश। तो फिर ये वापस सही हो जाएंगे। मुझे अब बहुत बुरे लगने लगे इस तरह के डॉट वगैरह ना। अब क्या लगने लगे, लगते ही थे, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल नहीं करा रही।